सोने का भंडार जहां बढ़ा रहा है रिजर्व बैंक, तो वहीं दूसरी तरफ क्या अमेरिका ने भारत के साथ एक बड़ा व्यापारिक सौदा किया और इससे दुनिया भर में हलचल क्यों मची है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश में सोने का भंडार बढ़ा रहा है। रिजर्व बैंक ने नवंबर में रिकॉर्ड लेवल पर सोने का आयात किया। भारत अब उन टॉप 10 देशों में शामिल हो गया है जिसके पास सोने का सबसे ज्यादा भंडार है। इस मामले में अभी अमेरिका पहले स्थान पर है। सोने के भंडार के मामले में चीन भी भारत से काफी आगे है। वहीं दूसरी ओर भारत से वस्तुओं का निर्यात नवंबर में साल भर पहले के मुकाबले में 4.85% घटकर $32 बिलियन रहा। आयात 27% बढ़कर $69 बिलियन पहुंच गया। इसमें भी $14.8 बिलियन के रिकॉर्ड गोल्ड इंपोर्ट का बड़ा हाथ रहा। गोल्ड इंपोर्ट साल भर पहले से 331% तक बढ़ा है। नवंबर में व्यापार घाटा यानी कि आयात निर्यात का अंतर $37 बिलियन के साथ अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों में बताया गया कि नवंबर में गोल्ड के अलावा खाद्य तेलों, फर्टिलाइजर और चांदी का इंपोर्ट भी अधिक रहा है। कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बडवाल का कहना है कि ऑयल प्राइस में उतार चढ़ाव का असर निर्यात पर पड़ रहा है और नॉन ऑयल एक्सपोर्ट की ग्रोथ अब भी अच्छी है। उन्होंने कहा कि सर्विसेज सेक्टर को मिलाकर इस वित्त वर्ष में कुल $800 बिलियन से अधिक का एक्सपोर्ट हो सकता है। निर्यात में क्यों कमी आई है? FIEO प्रेसिडेंट अश्विनी कुमार का कहना है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण निर्यात घटा है। इजराइल ईरान में टेंशन बढ़ने से लॉजिस्टिक संबंधी दिक्कतें बढ़ी हैं, जिसका असर यूरोप, अफ्रीका और खाड़ी देशों के साथ व्यापार पर हो रहा है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास 885 टन सोने का भंडार है। अमेरिका 8,133 टन सोने के भंडार के साथ पहले नंबर पर है। वहीं इस सूची में जर्मनी दूसरे स्थान पर है। चीन के पास 2,264 टन सोने का भंडार है, ये 5वें नंबर पर है। भारत क्यों इंपोर्ट कर रहा है? सोने को महंगाई के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे सुरक्षित एसेट्स माना जाता है, क्योंकि दुनिया में ज्यादा कारोबार डॉलर में किया जाता है। जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो सोने का भुगतान किया जाता है। वहीं दूसरे देशों का कर्ज चुकाने में भी सोने का इस्तेमाल किया जाता है। इस कारण दुनिया के ज्यादातर देश अपने यहाँ सोने का भंडार लगातार बढ़ा रहे हैं। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्या अमेरिका ने भारत से LNG खरीदा है? एक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा साजिश चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि रिपोर्ट और सोशल मीडिया के दावों से पता चलता है कि अमेरिका कथित तौर पर भारत के जरिए रूस से LNG खरीद रहा है और फिर उसे यूरोप को बढ़ी हुई कीमतों पर बेच रहा है। इस चौंकाने वाले खुलासे ने गर्मागर्म बहस छेड़ दी है। इसमें आलोचक इस तरह के हथकंडे और नैतिक और भू राजनीतिक निहितार्थों पर सवाल उठा रहे हैं। ये विवाद X और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रसारित असत्यापित पोस्ट से उपजा है। ये दावे एक जटिल आपूर्ति श्रृंखला का सुझाव देते हैं। रूसी LNG कथित तौर पर अमेरिकी हाथों में पहुंचने से पहले भारतीय बिचौलियों के जरिए भेजी जा रही है और फिर यूरोपीय बाजारों में बेची जा रही है। अगर ये सच है तो ये व्यवस्था रूसी प्रतिबंधों और ऊर्जा स्वतंत्रता पर अमेरिका के सार्वजनिक रुख पर छाया डालेगी। एक व्यापक रूप से साझा की गई पोस्ट में अनुमान लगाया गया है कि रूसी ऊर्जा निर्यात की सार्वजनिक रूप से निंदा करते हुए अमेरिका चुपचाप उनसे मुनाफा कमा रहा है। यूरोप को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर ये दावे सच साबित होते हैं तो इसके निहितार्थ बहुत बड़े हो सकते हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के ऊर्जा निर्यात पर प्रतिबंध लगाने में अमेरिका ने सबसे आगे रहकर काम किया है। फिर भी रूसी LNG से अप्रत्यक्ष रूप से लाभ उठाने से वाशिंगटन की विश्वसनीयता कम हो सकती है। इसकी ऊर्जा नीति पर असहज सवाल उठ सकते हैं। ऊर्जा विशेषज्ञ डॉक्टर माइकल ग्रीन ने टिप्पणी की है कि अगर इसकी पुष्टि होती है तो ये सिर्फ एक व्यापार विसंगति नहीं होगी, बल्कि ये जियोपॉलिटिकल विरोधाभास होगा। भारत, जिसे अक्सर वैश्विक संघर्षों में एक तटस्थ खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है, ने रूस और पश्चिम के साथ मजबूत व्यापार संबंध बनाए रखे हैं। अगर आरोप सही है तो भारतीय फर्म बिचौलिए की भूमिका निभा सकते हैं। छूट पर रूसी LNG खरीद सकती है और इसे आगे बेच सकती है। इससे रूस प्रतिबंधों को दरकिनार कर सकता है, जबकि भारत को मार्कअप से लाभ मिल सकता है। हालांकि भारतीय ऊर्जा
अधिकारियों ने रिपोर्ट को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। उनका कहना है कि उनका LNG व्यापार पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप है। यूरोप क्या सोचता है? ऊर्जा आयात पर यूरोप की निर्भरता ने इसे कीमतों में उतार चढ़ाव के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बना दिया है। यदि यूरोपीय राष्ट्र अनजाने में अमेरिकी LNG के रूप में पुनः पैक की गई रूसी गैस खरीद रहे हैं तो ये मॉस्को के युद्ध प्रयासों को अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित करने के लिए उनकी आलोचना का विषय बन जाएगा। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि इस तरह से खुलासे से यूरोपीय करदाताओं में आक्रोश पैदा कर सकता है, जबकि रिपोर्ट की पुष्टि होना अभी बाकी है। कहानी वैश्विक ऊर्जा व्यापार पारदर्शिता में महत्वपूर्ण अंतराल को उजागर करती है। ऐसे लेन देन की निगरानी कौन करता है? क्या इस तरह की खामियां मौजूद होने पर प्रतिबंध प्रभावी है? यह ऐसे प्रश्न हैं जो आने वाले दिनों में जियोपॉलिटिकल चर्चा में हावी होने की संभावना है। इन दावों की जांच जारी रहने के साथ कथित US भारत रूस ऊर्जा त्रिकोण अनिश्चितता में घिरा हुआ है। चाहे यह चतुर व्यापार रणनीति का मामला हो या भू राजनीतिक घोटाला, एक बात तो साफ है, वैश्विक ऊर्जा बाजार जितना लगता है उससे कहीं अधिक जटिल और विवादास्पद है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। नवंबर महीने में अगर बात करें कि US ने कितना LNG सप्लाई भेजा है तो फ्रांस को नवंबर 2023 की तुलना में नवंबर 2024 में फिर भी कम ही भेजा है, और इसी तरीके से नीदरलैंड को भी भेजा है, तुर्की को भी भेजा है और UK को भी भेजा है। अब ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में आपको एक नाम भारत का भी दिख रहा है। ऐसे में ये कह पाना अमेरिका खुद भारत को LNG सप्लाई करता है, ऐसे में अमेरिका के खरीदने की बात यहाँ पर विवादित बात ही लग रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। LNG का खुद उत्पादक भी रहा है अमेरिका, और भारत तो LNG खुद खरीदता है। वैसे भारत और अमेरिका के बीच में इधर बीच संबंध थोड़े बाइडेन के रहते अजीब से जरूर हुए हैं, पर उम्मीद की जा रही है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद चीजें यहाँ सुधरे। वैसे ये सब भविष्य की बातें होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद चीजें सुधरती हैं या बिगड़ती हैं, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में नई खबर के साथ।